हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने पिछले वीडियो में बेटे संधारित्र के बारे में पढ़ा था और वो था समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, उसकी धारिता क्या होती है। फिर अपने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग पट्टिकाएँ रखी थी, पराविद्युत पट्टिका, चालक पट्टिका रखी, तब उसका अपने पास क्या सूत्र आता है धारिता का, वो डिटेल से अपने ज्ञात किया है। आपने वीडियो पूरा देखा होगा, नहीं देखा तो बेटा वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए बेटे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना चैनल है फी डाइव पे जाइए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज अपने एक इम्पोर्टेंट संधारित्र कर रहे हैं, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कंडेंसर कर रहे हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। स्फेरिकल या गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। परिभाषा क्या है बेटा, गोलीय संधारित्र कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिए, फिर अपने डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझेंगे इसको अच्छी तरह से। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या के दो सकेंद्रीय चालक गोलीय कोषों से बनी हुई युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र क्या है बेटा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या की दो सकेंद्रीय गोलीय कोषों से, दो सकेंद्रीय चालक गोलीय कोषों से बनी हुई युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र कहते हैं। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त। आवेश का परिमाण समान होगा बेटा, प्रकृति विपरीत होगी। दोनों गोलीय कोष जो होंगे वो सकेंद्रीय होंगे और इनकी त्रिज्या लगभग बराबर होगी, एकदम बराबर नहीं, लगभग बराबर होगी। तो ऐसी जो युक्ति होगी उस युक्ति को क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। कैसे बेटे, अपने पास दो गोलीय कोष हैं। एक गोलीय कोष अपने पास ये बेटा, जिसको अपने ए नाम दे देते हैं। ये भीतरी गोलीय कोष है जिसको अपने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। इसकी त्रिज्या को अपने आर ए से लिख देते हैं। केंद्र अपने पास ओ है। दूसरा जो गोलीय कोष है जिसका केंद्र ओ ही है, इसे अपने बी नाम दे देते हैं बेटा। ये अपने पास बी गोलीय कोष है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो आर बी है। इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, आर बी है। तो ये अपने पास क्या हो गए, दो सकेंद्रीय गोलीय कोष हो गए। ये जो गोलीय कोष ए है बेटा, यानी भीतरी गोलीय कोष है, इसको एक चालक छड़ से जोड़ दिया जाता है। इस गोलीय कोष को एक चालक छड़ से ये जुड़ा होता है। यह चालक छड़ इस बाहरी गोले से एक कुचालक पदार्थ के द्वारा पृथक होती है। मतलब ये छड़ जो है इस बाहरी गोले को टच नहीं करती है। ये अपने पास एक चालक छड़ है। ये एक अपने पास क्या है, चालक छड़ है, ठीक है। बाहरी गोले की बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता है, यानी बाहरी गोले को भूसंपर्कित कर दिया जाता है। बाहरी जो गोला है उसको क्या करते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। इस छड़ के द्वारा भीतरी गोले को अपने प्लस क्यू आवेश देते हैं। छड़ के द्वारा क्या करते हैं, भीतरी गोले को प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
इसको अपने क्या किया बेटे, प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। इस चालक छड़ के द्वारा वितरी गोले ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब क्या होता है बेटे, प्रेरण होता है। प्रेरण द्वारा क्या होता है, बाहरी गोले की वितरित सतह पर, बाहरी गोले की वितरित सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश, समान परिमाण का ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश प्रेरित होता है। यहाँ तो माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया बेटा वितरित सतह पर, और जो बाहरी सतह है इस पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। परंतु बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से होने के कारण पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को उदासीन कर देते हैं। ये धनावेश जो है वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन हो जाता है। ये अपने पास गोलीय कोश है बेटा, अपने गोलीय संधारित्र है। अपने कहा था समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त। देखिए समान परिमाण है दोनों पर, प्रकृति विपरीत है आवेशों की। लगभग समान त्रिज्या, यानी इनकी त्रिज्या जो है वो लगभग समान है। दोनों सकेंद्रीय चालक गोलीय कोश हैं। इनसे बनी हुई युक्ति ये क्या कहलाती है, गोलीय संधारित्र कहलाती है। यानी अपने पास भीतरी गोले ए की त्रिज्या अपने पास आर है, बाहरी गोले बी की त्रिज्या आर बी है बेटा। भीतरी गोले को एक चालक छड़ से जोड़ देते हैं तथा बाहरी गोले के बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता है। जब इस चालक छड़ की सहायता से भीतरी गोले को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और प्रेरण होता है। प्रेरण से बाहरी गोले की भीतरी सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश और बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश प्रेरित होता है। परंतु बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से होने के कारण बाहरी सतह पर प्रेरित धनावेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन हो जाता है। तो ये हो गया बेटा गोलीय संधारित्र। अब अपने को इसकी धारिता का सूत्र स्थापित करना है। बिल्कुल आसान सा है बेटा, एक बार मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अपने को पता है धारिता जो होती है बेटा C = Q/V होती है बेटा। अपने को क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है बेटा। अपना काम है क्या करना, विभवांतर ज्ञात करना। विभवांतर अगर अपने पास आ गया तो अपने इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और अपने पास गोलीय संधारित्र की क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी। तो विभवांतर कैसे ज्ञात करें वो देखिए बेटा। देखो बच्चे, गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कर रहे हैं अपने। धारिता वितरी गोले ए की सतह पर विभव, ए की सतह पर विभव को मैं V1 नाम दे देता हूँ बेटा। ए की सतह पर अपने पास विभव कितना होगा, देखिए बेटा ए की सतह पर अपने पास प्लस क्यू आवेश है तो ये खुद के आवेश के कारण अपने पास विभव हो जाएगा। बाद में लिख रहा हूँ मैं एक बार, खुद की सतह पर क्यू आवेश है उसके कारण इसकी सतह पर विभव हो जाएगा बेटे अपने पास क्या, Q/4πε0 r है। अब बाहरी गोले की वितरित सतह पर माइनस क्यू आवेश है और अपने जानते हैं बेटा गोलीय कोश के भीतर विभव का मान उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर है। तो इसकी वितरित सतह पर जो अपने पास विभव होगा वो -Q/4πε0 RB होगा। ये विभव जो है इतना यहाँ होगा, इतना इस पृष्ठ पर होगा। तो गोलीय कोश जो है, भीतरी गोलीय कोश है, उसकी सतह पर दो विभव होंगे। एक तो खुद के आवेश के कारण होगा बेटा, एक बाहरी गोले की भीतरी सतह पर जो ऋणावेश है उसके कारण होगा। तो इसकी सतह पर अपने पास कुल विभव जो होगा वो Q/4πε0 r है, ये तो इसके खुद के आवेश के कारण होगा, और -Q/4πε0 RB जो है बेटा वो बाहरी गोले की भीतरी सतह पर जो ऋणावेश है उसके कारण होगा। तो कुल विभव अपने पास ये आ गया। V1 = अपने पास आ जाएगा Q/4πε0 कॉमन बेटे 1/RA - 1/RB। ये V1 = अपने पास आ जाएगा Q/4πε0 या जगह RB - RA अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा RA RB। ये अपने पास क्या आ गया बेटे, विभव का फॉर्मूला आ गया। गोलीय कोश के भीतरी जो गोलीय कोश है उस पर विभव का मान अपने पास ये आ गया बेटा।
अब अपने लिखेंगे बेटा बाहरी गोले बी के, बाहरी गोले बी की बाहरी सतह पर विभव, बी की बाहरी सतह पर विभव V2 नाम देंगे बेटा, और बी की बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से है। पृथ्वी को बेटा 0 विभव का गोला माना जाता है, पृथ्वी को 0 विभव का गोला माना जाता है। तो इसके पृष्ठ पर, क्योंकि इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इसके पृष्ठ पर भी विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाहरी गोले की बाहरी सतह पर विभव V2 = अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों गोलों के मध्य विभवांतर, दोनों गोलों के मध्य विभवांतर, दोनों गोलों के मध्य विभवांतर V = आ जाएगा V1 - V2। समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो V = अपने पास आगे बच्चे Q × RB - RA अपॉन अपने पास आ गया 4πε0 RA RB -0 लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं बेटा। ये अपने पास क्या आ गया, विभवांतर आ गए बेटे दोनों गोलों के मध्य। अब अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा अगर यूज करें बेटे, तो धारिता की परिभाषा से अपने पास क्या आएगा बेटा, धारिता की परिभाषा से या धारिता की परिभाषा के अनुसार C = अपने पास होता है बेटे Q/V। समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर अपने पास क्या चाहिए बेटा, C = Q अपॉन, ये अपने पास आ गया बेटा Q × RB - RA अपॉन 4πε0 RA RB। Q से Q कैंसिल हो गया बेटे, C = आ गया 4πε0 RA RB अपॉन RB - RA। ये अपने पास क्या आ गया बेटे, गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया। C = 4πε0 RA RB अपॉन RB - RA। अब देखिए बेटा, ये जो समीकरण अपने पास आया है, धारिता का जो सूत्र आया है, इससे पता लग रहा है बेटा कि धारिता जो है, गोलीय संधारित्र की धारिता इन गोलीय कोशों की त्रिज्याओं के गुणनफल के समानुपाती होती है और इन त्रिज्याओं के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनका गुणनफल तो अधिक होना चाहिए बेटा, लेकिन अंतर कम होना चाहिए। इसीलिए अपने लिखा था ना, समान त्रिज्या, लगभग समान त्रिज्या। जब ये दोनों लगभग समान होगी तो ये अंतर उतना ही कम होगा, और ये अंतर जितना कम होगा धारिता का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो RA का मान अपने पास 70 मीटर है और RB का मान अपने पास 70.1 मीटर है। ये इस तरह का अपने पास लगभग समान त्रिज्या होनी बड़ी चाहिए, लेकिन अपने पास उनका अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बड़ी त्रिज्या होगी, इनका गुणनफल अधिक आएगा, धारिता अधिक मिलेगी। और बेटा इनका अंतर कम होगा तो अपोन में अपने पास जो है वो 1 से छोटी राशि आएगी, जिससे अपने पास धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये अपने पास आ गया। अब आता है बेटा, यदि दोनों गोलीय कोशों के मध्य, ये मध्य का भाग है, दोनों गोलीय कोशों के मध्य εr पराविद्युतांक का माध्यम भरा हो, दोनों गोलीय कोशों के मध्य εr पराविद्युतांक का माध्यम भरा हो, मतलब ये जो एरिया है इसमें अपने εr पराविद्युतांक का माध्यम भर दें। ये यदि दोनों गोलीय कोशों के मध्य, दोनों गोलीय कोशों के मध्य εr पराविद्युतांक का माध्यम हो तो बेटा धारिता क्या हो जाएगी, फिर धारिता Cm, m मतलब मीडियम के लिए बेटे, Cm = आ जाएगा 4πε RA RB
अपॉन आर बी माइनस आर ए। एप्साइलन जो होता है बेटा वो अपने को पता है बराबर होता है एप्साइलन 0 एप्साइलन आर। तो अपने पास सी एम का जो मान है वो आ जाएगा बेटे 4 पाई एप्साइलन 0 एप्साइलन आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। इसमें वैल्यू पुट कर दें समीकरण 4 से, तो ये अपने पास आ जाएगा सी इंटू एप्साइलन आर, मतलब धारिता जो है वो एप्साइलन आर गुना बढ़ जाएगी। तो ये था बेटा अपने पास क्या, गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं और गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ध्यान रखना बेटे अपने पीछे गोलीय चालक की धारिता ज्ञात की थी, वो गोलीय चालक था बेटा, ये गोलीय संधारित्र है, दोनों में कन्फ्यूजन न हो जाए। गोलीय चालक की धारिता का अलग सूत्र आया था अपने पास और ये गोलीय संधारित्र है बेटा। अब अपने पास आता है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र किसे कहते हैं और बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। बेलनाकार संधारित्र किसे कहते हैं और बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, बेलनाकार संधारित्र किसे कहते हैं और बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। बेलनाकार संधारित्र क्या होता है, बेलनाकार संधारित्र और इसकी धारिता कितनी होती है उसका अपने को क्या करना है बेटा, सूत्र स्थापित करना है। पहले परिभाषा देखिए बेटा, लगभग इसी तरह की परिभाषा है। क्या होता है बेलनाकार संधारित्र, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या के दो समाक्षीय चालक बेलनों से बनी हुई युक्ति को बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। अपने पास क्या है बेटे, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या की दो समाक्षीय चालक बेलनों से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है, सॉरी बेलनाकार संधारित्र कहलाती है। बेलनाकार संधारित्र कहलाती है। बेलनाकार संधारित्र कहलाती है। क्या है बेटा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या के दो समाक्षीय चालक बेलनों, समाक्षीय का मतलब जिनका अक्ष एक ही हो, समाक्षीय का मतलब बेटा जिनका अक्ष एक ही हो। तो अपने पास ये इस तरह की युक्ति, अब अपने चित्र से इसको समझ लेते हैं बेटे। अपने पास एक बेलन है बेटा, ये इसको अपने ए नाम दे देते हैं। ये भित्री बेलन है बेटा, जिसको अपने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। इसका ये अक्ष है बेटा, इसकी त्रिज्या आ रही है, इसकी त्रिज्या क्या है, आ रही। अब अपने पास एक बेलन और है जिसका अक्ष भी यही है, जिसका अक्ष भी अपने पास क्या है, यही अक्ष है। अपने पास दूसरा बेलन इस तरह का है बेटे, जिसका अक्ष यही है। दोनों समाक्षीय है बेटे, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो आर बी है, इसको अपने बी नाम दे दें। यानी भीतरी बेलन अपने पास ए है, बाहरी बेलन अपने पास बी है। ये जो भीतरी बेलन है बेटा, इसको एक चालक छड़ से जोड़ देते हैं। भीतरी बेलन को एक चालक छड़ से जोड़ दिया जाता है बेटा, जो बाहरी बेलन से एक कुचालक पदार्थ के द्वारा पृथक रहती है। मतलब ये छड़ बाहरी बेलन को टच नहीं करती है। ये एक चालक छड़ से इसको जोड़ दिया बेटा, चालक छड़ से जोड़ दिया।
ये जो बाहरी बेलन है बेटा, बाहरी बेलन की बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता है, मतलब इसको भू संपर्कित कर दिया जाता है। इस छड़ की सहायता से भीतरी बेलन को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। भीतरी बेलन को अपने क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये धनावेश जो है, प्लस क्यू आवेश जो है, वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसको प्लस क्यू आवेश दिया, वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, प्लस क्यू आवेश। अब बेटा प्रेरण होगा, और प्रेरण के द्वारा क्या होगा, बाहरी जो बेलन है उसकी सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश, भीतरी सतह पर क्या होगा, समान परिमाण का ऋणावेश, तथा बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश प्रेरित होता है। बाहरी सतह पर क्या होगा, समान परिमाण का धनावेश प्रेरित होगा, लेकिन बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से होने के कारण वो धनावेश जो है वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन हो जाता है। तो ये अपने पास है बेटा बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र क्या है बेटा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त। ये देखिए दोनों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश है बेटा, लगभग समान त्रिज्या, इनकी त्रिज्या लगभग समान है। त्रिज्या के दो समाक्षीय चालक बेलनों से बनी हुई युक्ति को बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। अब बेटा इसकी धारिता का सूत्र स्थापित करना है। धारिता का सूत्र स्थापित करने के लिए अपने पास वही तरीका है बेटा, धारिता अपने ज्ञात करनी है बेटा। अब इसकी धारिता के लिए अपने पास वही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा धारिता का, C=Q/V बड़ा। और अब अपने V ज्ञात करेंगे, जिस विधि से भी अपने V ज्ञात कर सकते हैं उससे V ज्ञात करके इस फॉर्मूले में रख देंगे। अपने क्या करते हैं बेटा, ये जो बेलन है इनकी लंबाई मान लेते हैं L है, दोनों की एक जैसी लंबाई होगी बेटा, इनकी लंबाई कितनी है, L है। और ये जो भीतरी बेलन है, इस भीतरी बेलन पर रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि बेलन जो है वो तार की भांति व्यवहार करता है बेटा, तार भी बेलनाकार आकृति का होता है, तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर है। माना भीतरी बेलन पर पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर है। अब देखिए बेटा इसके अक्ष से r दूरी पर अपने दोनों बेलनों के मध्य एक P बिंदु ले लेते हैं बेटा। इससे r दूरी पर इन दोनों बेलनों के पृष्ठों के मध्य एक P बिंदु पर विचार करते हैं। तो इस बिंदु P पर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बेटा रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपने लिखा था बेटा K λ/2K λ/r, या अपने पास क्या था बेटा फॉर्मूला E अपने पास था λ/2πε0r। ये तीव्रता आ गई बेटा P बिंदु पर। अब विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर ज्ञात करना बेटा इन दोनों पृष्ठों के मध्य, तो विभवांतर की परिभाषा अपने पास थी बेटा, विभवांतर की परिभाषा अपने पास थी V समाकलन RB से RA, ये अपने पास है बेटा वेक्टर E.dr। ये अपने पास विभवांतर की परिभाषा थी जब असमरूप विद्युत क्षेत्र हो, और ये असमरूप होगा क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ये दूरी पर निर्भर कर रहा है। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में विभवांतर की परिभाषा अपने पास ये थी। तो ये अपने पास E का मान रख देते हैं बेटा इसमें। एक और बेटा, अगर इस बेलन पर आवेश Q है, इसकी लंबाई L है, तो लैम्डा अपने पास आ जाएगा Q/L। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ Q/2πε0Lr। इसको समीकरण नंबर अपने 2 दे देते हैं, क्योंकि लैम्डा अपने पास होता है Q/L, एकांक लंबाई पर आवेश होता है बेटा। अब अपने E का मान रख दें बेटा।
ए का मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा समीकरण 2 से मान रखने पर अपने पास आ जाएगा बेटा v इज इक्वल टू माइनस समाकलन आर बी से आर ए, ये अपने पास आ जाएगा बच्चे क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल आर इंटू डी आर। इसमें से बेटा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी। अपने पास क्या बचेगा बेटे, अपने पास आ जाएगा बच्चे v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल समाकलन आर बी से आर ए, ये अपने पास आ जाएगा बेटा डी आर अपॉन आर। इसका समाकलन डी आर अपॉन आर का जो समाकलन होता है बेटा वो होता है log आर आधार ई, यह आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल, यह आ जाएगा बेटा log आर आधार ई, लिमिट अपने पास आ जाएगी आर बी से आर ए। पहले ऊपर वाला मान रखते हैं बेटा, माइनस करके नीचे वाला मान लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल, ये अपने पास आ जाएगा बेटा log आर ए आधार ई माइनस log आर बी आधार ई। ये जो बाहर माइनस चिन्ह है बेटा इसको अपने अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अपने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तब क्या आएगा अपने पास, इस माइनस चिन्ह को जो बाहर माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। v इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल, यह आ जाएगा बेटा log आर बी आधार ई माइनस log आर ए आधार ई, ये हो गया बेटा log m माइनस log n। log m माइनस log n जो होता है बेटा log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है बेटा log m बटा n। ये फॉर्मूला इसमें यूज कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू अपने पास आगे बेटे क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल, ये अपने पास आ जाएगा बेटा log आर बी अपॉन आर ए आधार ई, ये अपने पास विभवांतर आ गया बेटा, दोनों बेलनों के मध्य विभवांतर का मान अपने पास आ गया v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल log आर बी अपॉन आर ए आधार ई। अब बेटे धारिता की परिभाषा यूज कर लेंगे बेटा। धारिता की परिभाषा से जब अपने धारिता की परिभाषा काम में लेंगे बेटा तो c इज इक्वल टू होते बेटे क्यू बटा वी। समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से मान रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, अपने पास आ जाएगा बेटे c इज इक्वल टू क्यू अपॉन, यह आ जाएगा क्यू इंटू log ऑफ आर बी अपॉन आर ए आधार ए अपॉन वाली राशि ऊपर चली जाएगी बेटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया बेटा। अपने पास क्या आ जाएगा बच्चे, अपने पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल अपॉन log ऑफ आर बी अपॉन आर ए आधार ए। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास 2। ये गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया बेटा, ये गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। गोलीय संधारित्र की धारिता बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। बेलनाकार संधारित्र की धारिता बेलन की लंबाई के समानुपाती होती है, और अपने पास इन त्रिज्याओं का जो अनुपात है बेटा उनके लघुगणक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्रिज्याओं के अनुपात के लघुगणक log आर बी अपॉन आर ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा। देखिए बेटा ये अनुपात जितना कम होगा, तभी अपने लिखा था लगभग समान त्रिज्या। अगर त्रिज्या लगभग समान होगी तो ये अनुपात बहुत छोटा होगा, और ये अनुपात जितना छोटा होगा
बट्टे में उतनी ही छोटी राशि आएगी, अपोन में उतनी ही छोटी राशि आएगी। तो उतनी छोटी राशि आएगी तो सी का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। एक तो बेलन की लंबाई बढ़ाने से धारिता बढ़ा सकते हैं, एक अपने इन त्रिज्याओं का अनुपात कम करके भी इसकी धारिता में वृद्धि कर सकते हैं। अब एक चीज इस इक्वेशन के लिए या इस धारिता के लिए, अगर इस फॉर्मूले से अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करना हो बेटा, तो अपने इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ अपने पास लघु गुणक का आधार ई है, और जब भी अपने गणितीय कैलकुलेशन करते हैं बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो लघु गुणक का आधार जो है बेटा वो 10 होना चाहिए। तो अपने इस फॉर्मूले को इस रूप में काम में लेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। 2πε0L अपॉन ई आधार को 10 आधार में जब बदलते हैं बेटा, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, log ऑफ RB अपॉन RA आधार 10 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल जब भी इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये आंकिक प्रश्न जब भी करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे बेटे, तो अपने ये वाला फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। अब आता है बेटा, यदि दोनों बेलनों के मध्य एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए, ये जो दोनों बेलन है बेटा, इनके बीच में अपने क्या करें, एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम भर दें। दोनों बेलनों के बीच में क्या कर दें बेटा, एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम भर दें। अगर दोनों बेलनों के मध्य एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम हो तो धारिता क्या होगी। यदि दोनों बेलनों के मध्य एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का माध्यम बड़ा हो तो क्या होगा बेटा, तो फिर अपने पास धारिता होगी Cm। मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा, Cm इज इक्वल टू आ जाएगा 2πε0 एप्सिलॉन आर L अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटे log ऑफ RB अपॉन RA आधार E। या अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, Cm इज इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर अपने पास उस माध्यम का पराविद्युतांक है, मतलब धारिता जो है वो वायु संधारित्र की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी। तो ये था बेटा अपने पास बेलनाकार संधारित्र किसे कहते हैं और बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है। दो अपने क्वेश्चन किए बेटा, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक गोलीय संधारित्र का तो सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है बेटा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कि गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। और इसी तरह से बेलनाकार संधारित्र जो है इस पर मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेटा। दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखिए बेटे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।